वी हैव आर लिमिटेशंस। एक मर्यादा है साड़ी औरत होने दी, एक मर्यादा है साड़ी पुरुष होने दी। सहज इज अ स्टेट, सहज इन्ना ईजी नहीं है जिन्ना असी यूज़ कर रहे हैं, बट वंस वी हैव अ क्लीयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर ट्रू सैल्फ, आर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक इनर काम साढ़े अंदर आएगा। इस गुडनेस की गल गुरु साहब कर रहे हैं। लेकिन काया नू बाहर बॉडी नू ब्यूटिफिकेशन नू भी गुरु साहब ने नकारिया नहीं है। काया सोधे शब्द विचार, शब्द नू विचारन वास्ते डिठे मुकत ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। जदों असी शब्द नू विचारना, शब्द साड़ा गुरु है, शब्द साड़ा वैल्यू सिस्टम है, शब्द साड़ा वे ऑफ लाइफ है। जिस टाइम उहदे ते विचार करके असी उन्होंने अडॉप्ट करांगे। नाउ व्हेन वी सी कि काया सोधे शब्द विचार, दूसरी जगह गुरु साहब कह रहे हैं काम क्रोध काया को गाले। जो ये वाइसेस ने, काम है चाहे क्रोध है, गुस्सा है, इन्हां दा इंपैक्ट साड़ी जो साइके दे उत्ते हुंदा है, साइके दा इंपैक्ट साड़ी बॉडी दे उत्ते हुंदा है। एक सेंस डायरैक्शन की गल गुरु साहब साढ़े सामने रख रहे हैं। असी आनंद साहब रोज़ पढ़ रहे हैं, नेत्रो मेरे हो ए सर्वनो मेरे हो। असी कहने कि असी सब दे विच परमात्मा नू देखिए, इन्ना लैवल साड़ा शायद ही कभी होएगा कि असी सब नू, बट वी मस्ट सी गुडनेस इन ऑल। असी सब दे विच कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर देखिए। जदों मैं सेंस डायरैक्शन की गल की है, स्कूल्स और कॉलेजेस दे विच देर इज़ प्री मैरिटल सैक्स, लेकिन एट अ वेरी यंग एज। अज 13 साल 14 साल 15 साल दिस इज़ द एज ग्रुप जोड़ा मैक्सिमम अबॉर्शन वास्ते गर्ल्स जा रही हैं। तो दिस इज़ वॉट गुरु साहब साढ़े सामने एक कॉन्सैप्ट रख रहे हैं कि असी एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्टअप करने की कोशिश करिए। जो असी रोज़ पाठ नू सिर्फ वी जस्ट गो थ्रू, अगर उन्होंने असी एनालाइज करांगे दैन वी अंडरस्टैंड कि असी बाणी नू किस तरह घर दे विच या किस तरह पेरेंट चाइल्ड रिलेशन दे विच असी यूज़ करना है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निटी एंड वेस्टर्नाइजेशन। असी मॉडर्निटी नू जोड़िया होया है इंग्लिश बोलन दे नाल, वैसटर्न आउटफिट्स पैंट्स दे नाल। आई एम नॉट कंडेमिंग एनी ड्रैस, आई एम नॉट कंडेमिंग स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज लैंग्वेज जिन्नियां भी तुहानूं आन गया उन्ना ही अच्छा मैं खुद भी बोल ही रही हाँ। लेकिन मॉडर्निटी इज़ ऑफ द माइंड, तुहाडे विचारां दे विच मॉडर्निटी। जिस टाइम समाज दे विच चेंजेस आंदे ने, जिस टाइम टैक्नीकल एडवांसमेंट आएगी, तुसी कितनी जल्दी उन्होंने अडॉप्ट कर पाते हो, या जिस टाइम कल्चर दे विच समाज दे विच एक रेवोल्यूशन एक चेंज आता है, तुसी अपनी होंद अपनी वैल्यू सिस्टम नू कायम किवें रख सकते हो, किवें तुहाडे उत्ते एक वैसटर्न प्रभाव नहीं पैंदा, एंड यू मेनटेन योर डिग्निटी एंड यू मेनटेन योर आइडेंटिटी। सैकेंड एस्पैक्ट मैं मॉडर्निटी दे लाँगी कि जिस टाइम एट द एज ऑफ 22, 23, 24 जो भी तुहाडी एज शादी होएगी, वैन यू बिकम अ मदर, तुहाडा बच्चा तुहाडे तो 20 साल अगली जनरेशन पैदा होया, तुहाडा बच्चा तुहाडे तो 20 साल अगे एडवांस स्टेज पैदा होया। सो एज अ मदर वो तुहाडे दिमाग तक नहीं पहुँच सकता, वो तुहाडे एरा नू नहीं समझ सकता। एज अ मदर, एज अ पेरेंट, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुसी अपने आप नू एजुकेटेड, अगर तुसी अपने आप नू मॉडर्न कह रहे हो, तो तुसी हाउ वैल यू कम्यूनिकेट विद हिम, हाउ वैल यू अंडरस्टैंड हिज साइके, उहदे एरा दे विच जाके तुसी किस तरह उन्होंने अपना वैल्यू सिस्टम ट्रांसफर करके दे सकते हो, किस तरह गुरु साहब का फलसफा उहदे तक ले जा सकते हो। असी गृहस्थ प्रधान कह रहे हैं सिख धर्म नू, वी ऑल एग्री कि जोगी सन्यासियों नू उन्होंने कंडेम किया सी और गृहस्थ प्रधान, लेकिन किस तरह का गृहस्थ। जिस टाइम गुरु साहब ने जोगियां सिद्धां नाल डायलॉग किया और उन्होंने पता लगा कि गुरु साहब गृहस्थी ने, तो जोगियां ने कहा कि काहे दुध विच कांजी पाई। उन्होंने गृहस्थ नू इन्ना कंडेम किया, इन्ना बुरा मन्निया। लेकिन मैन वुमन रिलेशनशिप, एक हस्बैंड वाइफ द रिलेशनशिप कॉम्पलीमेंट्री है, वो दोनों एक दूसरे दे पूरा कंप्लीट करनगे। लेकिन असी लोग देखने कि असी कॉम्पीटिशन क्रिएट किया होया मैन वुमन हस्बैंड वाइफ दे विच, असी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया होया, बिकॉज दिस इज़ मैन वर्सिस वाइफ, दिस इज़ हस्बैंड वर्सिस वाइफ। इट इज़ नेवर कि दोनों नाल चल रहे हैं, इट इज़ कि दो एनर्जीज फैमिनिन और मैस्कुलिन वो टकराव दे विच हन, उन्हां दी ब्लेंडिंग होनी जरूरी है। गुरु साहब ब्लेंडिंग की गल कर रहे हैं। जो परस्पैक्टिव गुरु साहब ने साढ़े सामने रखे, दैट इज़ एका सिख दोए साध संग। साध संग डजन मीन कि तुसी हर वक्त परमात्मा की गल करते रहोगे या तुसी वाहिगुरू रटते रहोगे बैठ के। साध संग इज़ कि तुसी कम्युनिकेशन, मैं इनू आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन लाँगी
कि तुसी वॉट यू टॉक, तुहाडी जिहड़ी कन्वरसेशन है एक कपल दी मीनिंगफुल होनी चाहिए है। साडी कन्वरसेशन इज़ टोटली नैगेटिव। असी प्रॉपर्टी की गल कर रहे हैं, असी वैल्थ की गल कर रहे हैं, असी बैंक बैलेंस की गल कर रहे हैं, असी रिलेशनशिप्स नूं कंडैम करन की गल कर रहे हैं, फैमिली नूं अलग करन की गल साडी कन्वरसेशन, और उस तो हट के साडी कन्वरसेशन इज़ बेस्ड ऑन टीवी सीरीयल्स एंड किटी पार्टीज़। ये दो चीज़ां, तीन चार चीज़ां जो असी डिस्कस करने हमेशा बैठ के, पर जो साध संग वाला फलसफा असी अंडरस्टैंड करिए, साडी कन्वरसेशन जिहड़ी है हैल्दी होनी चाहिए है, पॉजिटिव होनी चाहिए है, प्रोडक्टिव होनी चाहिए है, समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट। क्योंकि जो साडा रिलेशनशिप होंदा, जो एक हसबैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, उसका डायरैक्ट इंपैक्ट तुहाडे बच्चे के साइके के उपर, तुहाडे बच्चे की पर्सनैलिटी के उपर पएगा। इफ़ यू हैव अ बॉय और यू हैव अ गर्ल, उन्हां दा नज़रिया औरत नूं देखण दा, उन्हां दा नज़रिया मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन नूं देखण दा थोड़े ग्रस्त तो शेपअप होएगा। द काइंड ऑफ कल्चर वी आर डिवेलपिंग जिहदे विच लिव इन रिलेशनशिप आ गए, या देर आर पीपल हु आर नॉट मैरिंग एट ऑल, वो बच्चे ही अडॉप्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट मैरिंग। तो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने किसी ना किसी के ग्रस्त चों निकल के आ रही ने। दे आर नॉट कमिंग ऑफ जोगी और सन्यासी। जो बच्चा ग्रस्त नूं डिस्टर्बड देखता है, डिस्टॉर्टेड देखता है, उस टाइम उसका फोकस बनता है कि टू नॉट मैरी एट ऑल। मैन वूमन रिलेशनशिप दे विच गुरु साहब ने एक डिवेलपमेंट दी है। स्पिरिचुअली वो कट्ठे डिवेलप करेंगे और टैंपोरली एक वर्ल्डली लाइफ दे विच वो कट्ठे ग्रो करेंगे। डिवेलपमेंट तो मेरा मतलब मैंटल ग्रोथ तो है। एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कहिए सोए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਗਰੋ ਟੂਗੈਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪੋਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, how to handle these situations, क्योंकि divorce is not a solution. In some cases it is required, लेकिन divorce हमेशा solution नहीं है। separation never a solution। अपने parents या grandparents या अपनी families तो अलग हो जाना, this is not the solution। असी एक अलग तरह का वंडिया होया समाज create कर रहे हैं, एक distorted undeveloped personality असी अपने बच्चों की छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट गृहस्थ दा, कबीर जो ग्रह करे तो धर्म कर, नहीं तो कर बैराग। धर्म बहुपक्षी है, मल्टी डायमेंशनल है। किते धर्म इज़ जस्टिस, किते धर्म इज़ परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटीज़। किसी वास्ते धर्म सच बोलना है, लेकिन इत्थे जदों असी गृहस्थ दे विच धर्म की गल कर रहे हैं, इट कन्वेज लॉयल्टी टूवर्ड्स ईच अदर, रिस्पैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर और मोरालिटी प्रैक्टिस करना। इधर धर्म का वो मतलब है कि अगर असी ग्रस्त करना है, नाउ इट इज़ अप टू अस कि असी लोग इंटरनली अपने आप को चैक करिए कि असी कितना कुछ धर्म को फॉलो कर रहे हैं या कितना साड़ा ग्रस्त साउंड है। दूसरा एस्पेक्ट जो मैनू लगता है कि ग्रस्त को एक्सप्लेन करता है, काम क्रोध अहंकार लोभ हट मोहना मन स्यों लियावे। असी इन्हों वाइसिस बनने, काम क्रोध अहंकार लोभ, दीज आर वाइसिस। ये भी अपने आप एनर्जीज हैं। एनर्जी अच्छी बुरी कभी नहीं होती टिल मैं उन्होंने यूज़ किस तरह करनी आ, उसका इंपैक्ट कैसा होता है। अगर मेरा प्रेम तक सीमित है, मोह तक नहीं जाएगा, अनबायस्ड रहेगा। मोह इज़ अटैचमेंट। हठ के उपर असी फोकस करांगे। साढ़े शास्त्रों के विच 3 हट बहुत क्लीयरली डिफाइंड हैं। वन इज़ बाल हट, जोड़ा कि एक बच्चे का हट है, जिद है। सैकेंड इज़ राज हट, राजा का हट। एंड थर्ड इज़ स्त्री हट। बच्चे की सानू मालूम है इंटलैक्ट नहीं है एंड वी मोस्टली गिव इन। अगर उन्हें कुछ चीज़ मंगी है तो उहदे उत्ते फोकस ही रहेगा कि उन्हें लैनी है। सैकेंड इज़ राज हट, जदों एक राजा का अहंकार या एक रूलर का झूठा अहम सामने आता है। इराक, ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ राज हट की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। और जिस टाइम स्त्री हट की गल होंदी है, हर स्त्री को पता है कि वो जिद कर रही है और वो गलत जिद कर रही है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन है जिन्हों कि तुसी वापस नहीं लिया सकते। स्त्री हट के एग्जाम्पल साढ़े सामने रामायण दे विच सीता का एग्जाम्पल है कि जिस टाइम वो जिद ते आंदी है कि मैनू सोने का हिरन चाहिए है, एक मर्यादा नूं वो पार करती है, एक डिसिप्लिन नूं वो पार करके चाहती है। रिजल्ट वी ऑल नो। दैन द्रौपदी का एग्जाम्पल है कि
कि वो अपने केस तद तक नहीं बनेगी जब तक दुशासन के खून नाल नहीं धोएगी। उस तो बाद जो वॉर हुई पूरी फैमिली उन्होंने खत्म हो गई, वी ऑल नो। दैन वी हैव केकई जिन्हें कहा कि राम नू बनवास चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट शी लॉस्ट हर हसबैंड, शी लॉस्ट हर सन। ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮ, ਰਾਵਣ, ਅਹਿल्या, ਦਸ਼ਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ, ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ यूज़ किया जाता सी फॉर कंफर्ट, रिलेशनशिप्स नू नर्चर किया जाता सी, बट प्रेजेंट एरा दे विच असी ऑब्जेक्ट्स नू नर्चर कर रहे हैं, संभाल रहे हैं एंड वी यूज़ रिलेशनशिप्स अपने परपस वास्ते। और गुरु साहब ने साढ़े सामने 500 साढ़े 500 साल पहले फलसफा रखा सी, सोयना रूपा रंगला मोती ते माणक जियो, जो वस्तन तैं दित्तियां मैं तिस से उलागा चित जियो, मंदर मिटड़ी संदड़े पत्थर कीने रास जियो, हो इन्नी टोली पुलियस तिस कंथ ना बैठी पास जियो। स्पिरिचुअल और टैंपोरल दोनों एस्पेक्ट गुरु साहब ने रखे। मैं कन्वर्सेशन की गल की है कि मैन वूमन रिलेशनशिप के जी कन्वर्सेशन है, परमात्मा के नाल बैठना तो बहुत दूर की गल है। असी आपस ही वी हैव सीन कि ग्लोबली असी कनैक्टेड हाँ, सोशल नैटवर्किंग साइट्स से असी कनैक्टेड हाँ, बट इंटरनली खुद के नाल भी असी टुट चुके हैं, फैमिली के नाल भी असी टुटे हुए हैं, समाज के नाल भी असी टुटे हुए हैं। दैट इज़ वाई एज अ कम्यूनिटी, एज एन इंडिविजुअल, एज अ परसन साड़ी लाइफ के अंदर लोनलीनैस है। अज मोबाइल साढ़े वास्ते नैसेसिटी है। थोड़ी देर सानू मैसेज नहीं आता तो सानू लगता है कि पता नहीं की प्रॉब्लम है। एंड रेगूलर असी फेसबुक ते अपना स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं कि असी कित्थे गए, असी किन्नू मिले, वी वॉन्ट टू शेयर विद ऑल। और थोड़ा टाइम अगर सानू मैसेज नहीं आ रहा या वट एवर स्टेटस है पुट वो कॉमेंट नहीं आ रहा तो मेरे वास्ते एक चिंता का विषय बन जाता है कि क्यों कोई कॉमेंट नहीं आया, क्यों किसी ने लाइक नहीं किया। उसी तरह एक माँ की जर्नी गुरु साहब ने सामने रखी है कि माता पिता नू इक्वल रोल उन्होंने दिता है। तन जननी जंजाया तन पिता प्रधान, इक्वैलिटी है मदर के रोल के उत्ते। सर भी अपने टॉपिक के विच गल करनगे। मदरहुड इज़ अ गिफ्ट किसी भी औरत वास्ते, हर औरत की यह मानसिकता है। शी फील्स दैट शी इज़ नॉट कंप्लीट टिल शी बिकम्स अ मदर। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काए गवाए नूर। किस तरह का बच्चा तुसी पैदा करोगे, भगत होए, ही मस्ट हैव वैल्यूज़, दाता देन वाला होए, ही मस्ट हैव द हैबिट ऑफ शेयरिंग, सूर होए उहदे च वीरता होनी चाहिए कि किसी के हक वास्ते वो आवाज़ चुक सके। तिन तन जनेन दी माओ आए सफल से। वी आर ऑल लुकिंग फॉर रोल मॉडल्स। असी समाज दे विच कह रहे हैं कि साडे बच्चों के वास्ते कोई रोल मॉडल नहीं है। वी मस्ट बी द फस्ट वन टू क्रिएट रोल मॉडल्स। माँ हर बच्चे की पहली गुरु है, जिन्हें शब्द गुरु के नाल भी अपने बच्चे को जोड़ना है और जिन्हें गुरमुखी के नाल भी अपने बच्चे को जोड़ना है। अज असी टॉपिक्स के उत्ते सैमीनार्स कर रहे हैं कि असी बच्चों को गुरबाणी नाल किस तरह जोड़ांगे। असी बच्चों को जिहड़ी चीज़ इनहरेंट सी, जिहड़ी चीज़ नैचुरली बच्चों या परिवार ट्रांसफर हो जानी चाहिए सी, अज सानू उहदे वास्ते वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनियां पै रही हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि पंजाबी सिर्फ बोलन तक सीमित नहीं है, पंजाबी होंद है साड़ी, पंजाबी साड़ा सभ्याचार है, रिच कल्चरल हैरीटेज है। अगर मैनू ही अपनी हैरीटेज नहीं पता, मैं अपने बच्चे नू या यंगर जनरेशन नू मैं वो हैरीटेज दे किस तरह जा सकती हूँ। मदर एक ऐसी है जिसने अपने बच्चे की पहली इंटरैक्शन या पहली इंट्रोडक्शन समाज दे नाल, फैमिली दे नाल, ईवन फादर दे नाल मदर दे थ्रू इंट्रोडक्शन होएगी। अगर वो बायस्ड है, अगर मैं एक बायस क्रिएट कर देता है कि ग्रैंड पेरेंट्स बुरे ने या जो भी साढ़े आस पास रिलेशनशिप बुरे हैं, बच्चा उन्होंने कैरी करेगा। पहला प्यार लगा थन दूध, दूजा माई बाप की सुध। सो फर्स्ट अटैचमेंट ही नहीं है, पहला इज़ इट इज़ योर इनसिक्योरिटी जिहड़ा तुसी अपने बच्चे नू ग्रैंड पेरेंट्स दे कोल नहीं जान दे चाह रहे, या तुसी एक जॉइंट फैमिली चो न्यूक्लियर फैमिली दे विच जा रहे हो। असी हादसा की वार चो हमेशा कोट करने आ, पंडो होवे दोस्ती पंडे चले राओ। असी ये तो कह देने कि एक मुकाम कायम किया औरत का, लेकिन उहदे विच रोल भी गुरु साहब ने दे दिता कि औरत का रोल है कि शी शुड बी अ ब्रिज
ਬਿਟਵੀਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰਤ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ। ਯੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਨਟੂ ਲਾਈਫ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਸਟਾਰਟਸ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਿੰਗ, ਹੀ ਸਟਾਰਟਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟਿੰਗ। तो ਇਹ पेरेंट्स की ड्यूटी है। वैसे मैं मदर ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ज़्यादा कह रही हाँ क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖਾਣਾ कैसा ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। यू ऑलवेज रिमेंबर हर पल मेरे बाबला, हर दीजे दान में दाजो, हर शोभा हर कपड़े देवो, जित सवरे मेरा काजो। मटीरियलिज्म, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਵੈਲਥ ਅਸੀਂ ਸਭੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਗ੍ਰਸਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ, ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ, ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ। ਯੂਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ, ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲਾਨ ਦੈਮ। वर्किंग मदर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ that they give quality time. there is nothing like quality time ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਯੂ ਮਸਟ ਕਰੈਕਟ ਯੋਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਯੂ ਮਸਟ ਕਰੈਕਟ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਨ ਯੂ ਅਟੇਨ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਫ ਹੀ ਡਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਯੂ ਆਰ ਹੈਲਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਦਿਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਵਟ ਵਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ। बहु परपंच कर पर धन ल्यावे, सुत दारा प्यान लुटावे, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेड़ा तेरा जी पे दीजे। गुरबानी सिर्फ कोट करन दी चीज़ नहीं है कि असी जिन्नी कोट करांगे घरां दे विच उन्नी ज़्यादा गुरबानी इज़ टू बी लिव्ड। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੂਮਨ ਐਜ਼ ਅ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਵੂਮਨ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ 32 ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 32 ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਪੂਤ, ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। सच किस कोख चो जन्म लेगा? सच झूठ की कोख चो जन्म नहीं लेगा, फरेब चो सच जन्म नहीं लेगा। अगर कोई माँ वैल्यूज़ प्रैक्टिस कर रही है या एक वैल्यू के नाल असी कैसी एक गुडनैस, लाइफ ऑफ गुडनैस, रिलेशनशिप्स दे विच एक ब्रिज क्रिएट उन्हें किया होया, ਉਹਦੀ ਕੋਖ ਚੋਂ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਚੋਂ ਸੱਚ ਜਨਮ ਲਏਗਾ। 32 ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਪੂਤ, आज्ञाकारी सुगढ़ स्वरूप, इच पुने मन कन स्वामी, सगल संतोखी देर जिठानी, सब परवारे माहे श्रेष्ठ, मत्ती देवे देवर जेठ, तन सो ग्रैजन प्रगटे आए, नानक सूखे सूख व्याए। मत्ती देवे देवर जेठ, हर औरत की मानसिकता है, हर औरत की डिज़ायर है टिल नाउ रिगार्डलैस ऑफ हर एजुकेशन, कि ਉਹਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। किस तरह की औरत जो क्वालिटीज़ गुरु साहब ने रखें, जिहदे विच ब्यूटी है, ट्रुथफुलनैस, लव, कंपैशन, कुकिंग, आर्ट ऑफ कुकिंग, रिस्पैक्ट ऑफ द एल्डर्स। हुण असीं लोग इहदे विच क्वेश्चन करने कि खाना बनाना सिर्फ औरत का काम नहीं है, कुकिंग औरत ही क्यों करे, या होम डेकोरेशन सिर्फ औरत ही क्यों करे। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ
जिन्ने शेफ्स हैं वी हैव मेल शेफ्स, फैशन डिज़ाइनर्स वी हैव मेल। सो वो लाइन ऑफ डिमार्केशन जी है वो ख़त्म हो चुकी है। जो किटी कल्चर असी अपने आस पास रखा है, आई एम नॉट कंडेमिंग एनी थिंग, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड हर एक चीज़ की साइके है। जिस टाइम असी किटीज़ की गल कर रहे हैं, दे क्रिएट अ कॉम्पटिशन। तुसी अगर दूसरी किटी से जाना है, तुसी सूट रिपीट नहीं कर सकते, तुसी ज्वेलरी रिपीट नहीं करोगे, बिकॉज यू हैव सेम सेट ऑफ पीपल वॉचिंग यू। उसी तरह इट क्रिएट्स अ बैरियर। जो लेडी डॉक्टर्स है उन्होंने अपनी किटी है, जो बिजनेस वूमन है उन्होंने सैपरेट किटी है, जो टीचर्स है उन्होंने सैपरेट किटी है। तो मिक्स कितने हो रहा है, कल्चर ब्लेंड कितने हो रहा है, वी आर क्रिएटिंग बैरियर्स। और जिस टाइम असी कॉम्पीटिशन दे विच आने आ कि मैं सूट नवा लैना या मैं ज्वेलरी नवी लैनी है, घर दे विच असी कई बार वी गो टू एनी एक्सटेंट, असी अपने घर की रियलिटी नूं भी एक्सैप्ट नहीं करते, एंड वी गो टू एनी एक्सटेंट, चाहे वो झगड़ा होए, वट एवर हैपन्स, असी एक उस एक्सटेंट ते जाने आ। सो जिस टाइम असी कोई भी कॉन्सैप्ट, कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं, गुरु साहब साढ़े सामने जो एनलाइटनमेंट, जो नॉलेज की गल कर रहे हैं, गुरु साहब सानू दस रहे हैं कि वी मस्ट अंडरस्टैंड। और दोनों नूं गुरु साहब ने हार्ट लैंगुएज दे विच कहा, रन्ना होइयां बोदियां पुरुष होए सयाद, सुचसील संजम पन्नी। जो क्वालिटीज़ हैं, ऑनेस्टी, सैल्फ रिस्ट्रेंट, डिसिपलिन, कंपैशन, दया, इक्वालिटी सिर्फ उन्होंने पुरुषों या औरतों के डिविजन नहीं क्रिएट की, दोनों वास्ते उन्होंने क्या है कि दोनों ने ही छड़ दित्तियां। गुरबानी या गुरु ग्रंथ साहब का फलसफा टाइम और स्पेस तो बाहर है, इट इज़ नॉट फ्रोजन इन टाइम। अज के टाइम दे विच ऑल द मोर रेलिवेंट है साढ़े वास्ते। 500 साढ़े 500 साल पहले जो फलसफा गुरु साहब ने साढ़े सामने रखा है, अज और आने वाले टाइम दे विच होर भी ज़्यादा रेलिवेंट है। जदों असी नारी मुक्ति या नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लिबरेशन की गल करांगे, ये दो कॉन्सैप्ट्स नहीं ने, ये दो चॉइसिस ने साढ़े वास्ते कि असी की चुनने अपने वास्ते, किस तरह चुनने असी अपने वास्ते। अज जदों असी घर जाइए तो असी ये विचार करिए कि इस वुमेन एम्पावरमेंट जो गुरु साहब का फलसफा है, उहदे विच मैं कितनी एम्पावर्ड हाँ, मैं कितनी लिबरेटेड हाँ। वी मस्ट क्वेश्चन कि मेरी एम्पावरमेंट किसी की कमज़ोरी के उत्ते तो नहीं खड़ी हुई, मेरी इंडिपेंडेंस किसी की डिपेंडेंस का कारण तो नहीं बन गई। नहीं तो जो गुरु साहब सानू समझा रहे हैं वही एक जिंदगी असी जी रहे हैं, गली असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनो कसुदा कालियां, बाहरों चिटवियां। थैंक यू। धन्यवाद भावना मलिक जी। मैनू इन्हां दे लैक्चर बैठे बैठे फील हो रहा सी कि आई एम प्राउड ऑफ कि तुसी गुरमत कॉलेज दे और शॉर्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहब कोर्स दे साड़ी फैमिली दे एक हिस्से हो। औरत नारी चेतना या नारी फर्जां दी अधिकारां दी गल आप जी ने गुरबाणी नूं मद्दे नज़र रखते बहुत खूबसूरती नाल साडे नाल गल करती है। मैं थोड़ियां जिहियां गल्लां जरूर करांगा कि समाज शास्त्री दसदे ने कि कुदरत ने फीमेल दे विच जमांदरू एक इंस्टिंक्ट पाई हुई है, वो है कि अपने हिस्से दियां चीज़ां बचा के किसी होर नूं देना। जबकि जेडे मेल है उस जो बच्चे जेडे मुंडे होंदे ने सारी चीज़ां बगैर पुछे ही डकार जाते हैं। कुड़ी पहले पुछेगी कोई चीज़ पई है कि ये किस दी है, इहदे विच किहदा किहदा हिस्सा है, फिर अपने बंदे हिस्से विचों ही वो अपनी इच्छा के अनुसार वो वंड भी देंदी है। मतलब मेरा इत्थे कहण दा कि दान करन दी रुचि मेल नालों फीमेल दे विच ज़्यादा होंदी है। मैं ये फीमेल दियां क्वालिटीज़ इसलिए दस रहा कि जदों असी मेल फीमेल की गल करते हैं तो अज भी बहुत वड्डा एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हुण ज़रूरत तो सिर्फ इतना है कि जिहड़ी 500 साल पहले गुरु नानक ने एक आवाज़ मारी सी, एक होका मारिया सी, जाग सलोनड़ी है, कित्थे ना कित्थे औरत नूं जिथे जिस तरह जागना चाहिए सी वो अज तक भी 21वीं सेंचुरी तक जाग नहीं पाई। तो ये अवेयरनैस मूवमेंट की बड़ी वड्डी ज़रूरत है। वो कहते ना कि माँ धी ते प्यो तीन जने एक मेले विच जाते ने, तो जिहड़ा प्यो है वो अलग हो जाता, माँ धी अलग हो जांदियां ने। तो माँ कहती है असी गवाच गईयां, तेरा बापू पता नहीं कित्थे है। तो धी कहती है गवाचिया तो बापू है। ये जिहड़ी मानसिकता है ना, इस मानसिकता दे बदलण की जरूरत है कि माँ धी इकट्ठियां ने फिर भी कह रही ने कि असी गवाच गईयां।
तो ये जिहड़ी गल करन दी बड़ी ज़रूरत सी सानू कि एक साइंटिफिक खोज मैं पढ़ रहा सी, वो कह रहे हैं कि औरत विच आदमियां नालों 10% ज़्यादा वाइट ब्लड सैल होंदे ने, जिहड़े कि दूसरियां तो मतलब जिहड़े वाइट ब्लड ने ये पॉजिटिव एक चीज़ है, ये फीमेल विच ज़्यादा ने। एक गल मैं ज़रूर होर इत्थे दसांगा कि एक अमृतधारा नां दा बड़ा वर्ल्ड फेमस उड़िया दे विच एक लिटरेचर दे विच एक नावल है, उहदे विच दस्सिया कंध कबीला है। तो उहदे दसदे ने कि एक गल जरूर मैं करांगा कि उड़िया दे विच नारी नूं धरती कहा जाता है। धरती भी जिहड़ी है वो नारी कही गर्तमी भी कहते हैं, तो पुरुष नूं दरमू भी ते आकाश भी कहते हैं। तो वो सारे नावल च ही कहा गया कि किस तरह एक खाना बदोश औरत जंगलों के विच लकड़ी चुन रही है, घरों अपने हसबैंड तो तंग है, तो हमेशा कहती है कि हमेशा आकाश बोलता है और धरती सुनती है। मतलब बंदा बोलता है और औरत नूं सुनना पैंदा है। कि कभी इस तरह का टाइम भी आएगा कि धरती बोले और आकाश सुने? और फिर इस तरह वो अगे करके उस लड़की दे एक बेटा पैदा होंदा है और वो बेटा उसकी गोदी दे विच रो रहा भुख करके, और फिर उसनों एक आकाशवाणी होंदी है कि कमाल हो गई, अज करामात हो गई, आकाश धरती की गोद विच है, हुण धरती बोलेगी और आकाश सुनेगा। ये एक मैसेज दिता है कि जिस दिन धरती आकाश नूं बोलना सिखा देगी, जिस दिन धरती ओनेस्टली वैल्यू सिस्टम आकाश नूं दे देगी, उस दिन धरती ही बोलेगी और आकाश ही सुनेगा। तो ये जिहड़ियां गल्लां ने कि माँ की गल बार बार भावना जी ने की है कि माँ नूं ज़्यादा बच्चों का साडा अगला सबजैक्ट भी यही आता है। और पूरन सिंह बारे मैं बार बार गल करदा, पूरन सिंह ने तो इत्थों तक कह गया औरत की उस्तत करदे हो कहंदे ने कि मनुख नूं मनुख बनाउण विच या मनुख द्वारा कीते सारे वीरतापूर्ण कारनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ कोई प्रेरणा है तो वह औरत है। और ये अलग गल है कि हंकारिया मनुख इस मनता नहीं है, पर यह फैक्ट है कि हर वड्डे काम के पिछे कित्थे ना कित्थे जिहड़ी है वो औरत का हथ है। और गुरु नानक साहब ने इस्त्री नूं सिर्फ सत्कार ही नहीं दिता, बल्कि इस्त्री नाल हो रही बेइंसाफियां के विरुद्ध आवाज़ चुकी और उसनूं बंदा सत्कार दिता। हिस्टोरिकली देखिए, इतिहासक तौर पर देखिए कि सिख कौम के चरित्र के निर्माण में गुरु घर नाल जुड़ियां बीबियां बहुत बहुत महत्वपूर्ण बीबियां ने, फीमेल्स ने भूमिका निभाई है। और गुरु घर दियां जिहड़ियां बीबियां ने, महला ने, इन्होंने सिख पंथ की बुनियाद विच चूने च गारे वाला काम किया है। तो उस विच कुछ करैक्टर मैं जरूर दसांगा कि पहली सिख होने का मान प्राप्त करने वाली इस्त्री बेबे नानकी है। फिर मदर ऑफ खालसा माता साहिब कौर नूं मदर ऑफ खालसा का खिताब दिता गया। गुरु अंगद की सपुतनी माता खीवी लंगर संस्था की पहली संचालक बनी। ये भी एक औरत नूं इतना वड्डा मान मिलिया। और गुरु ग्रंथ साहिब विच किसे एक दा नाम है, किसे जिस परसनैलिटी का वो अपना नाम दर्ज करवाने के हकदार बनी माता खीवी। फिर सिख धर्म की पहली प्रचारक बीबी अमरो हुई है। माता खीवी ने तो उन्होंने गुरबाणी की गुड़ती लई सी। फिर माता गुजरी पहली औरत शहीद, जिहड़ी शहादत की अगर इतिहास देखिए तो उस विच औरत जिहड़ी शहादत हुई है किसी फीमेल की, वो माता गुजरी की हुई है। फिर माई भागो पहली इस्त्री जरनैल हुई है, जिसने 40 बेदावियां नूं 40 मुक्ते बना के सिख इतिहास नूं कलंकत होने तो बचाया। ये माई भागो के सिर के उत्ते ताज पिया। और फिर पहली पॉलिटिशियन इस्त्री जिहड़ी है वो माता सुंदरी, जिथे असी बैठे हाँ। आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह साहब 42 साल वो इत्थे जिहड़ा है गुरुद्वारा है, एक हवेली सी, माता सुंदरी 42 साल इत्थे रहे ने। और इत्थे रह के उस जद्दोजहद के टाइम दे विच पूरी सिख कौम नूं अगवाई दिती। जिथे जिथे कोई आपसी भेदभाव होंदे या कोई झगड़े होंदे, माता सुंदरी आप बुला के या हुक्मनामे करके चिट्ठियां लिख के उन्हां आपस दे विच उन्हां नूं उन्हां दा जिहड़ा है कि उन्हां नूं माहौल जिहड़ा वो शांत कीता। एक गल शायद तुहाडे विचों बड़ी घट पता होवे, गुरु तेग बहादुर साहब नूं दरबार साहिब दे विच अंदर मत्था टेकण तो मना कर दिता सी। उन्हां दिनां दे विच जदों गुरु तेग बहादुर साहब जा रहे सी, दरवाजे बंद कर दिते सन, तो गुरु तेग बहादुर साहब अपने मन दे विच हरमंदर नूं लैके
उस ਇੱਟਾਂ ਗਾਰੇ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। तो ये फीमेल्स का जो इतिहासिक तौर पर देखिए तो फीमेल दियाँ बहुत बहुत वड्डियां जिहड़ियां ने उन्हां दे किरदार साडे सामने आते हैं। पर हुण जिहड़ी वड्डी गल है कि मैं अक्सर इत्थे गल रिपीट करदा कि नैपोलीयन ने एक बार कहा सी तुसीं मैनूं चंगियां मावां दिओ मैं तुहानूं चंगी कौम देआंगा। हुण नैपोलीयन नूं चंगी मां मिली कि नहीं मिली पर साडे कोल तां बड़ियां चंगे करैक्टर जिहड़े मैं दस्से सी साढ़े इतिहासिक तौर पर तो बड़े चंगे करैक्टर सी। पर की ऐसा हो गया कि अज साडी सोसाइटी विच साडी कौम दे विच इतनी वड्डी जिहड़ी है क्वाइस होया है और इतना ज़्यादा जो मैं इस बारे इतना ज़्यादा सेंसिटिव हाँ कि मैनू कुछ इस तरह लगता है कि वो दूर अंधेरा है और शायद मैनू मेरी कौम का जोड़ा भविष्य है वो मैनू अंधेरा दिख रहा है कि जब अगर असी सीरीयसली गुरु ग्रंथ साहब के आदर्शों को लैके अपने बच्चों को असी ना संभालिया तो शायद वो कहते ना कि फिर खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अज जी प्रॉब्लम है ग्राउंड रियलिटी तो जिथे असी इस्त्रियां के अधिकारों की गल की उत्थे कुछ इस्त्रियां के फर्जां की भी गल सानू जरूर सोचनी पेगी। अपनी इस्त्रियां भी अपनी आत्मा के जोड़े दर्शन ने यह करना पेगा। अज की इस चकाचौंध दुनिया विच अपनी रूह को पहचानना पेगा। सिख कौम की सोसाइटी की परिवारों को संभालना पेगा। ये अज असी तहिया लैके जाइए। हुण टी ब्रेक है जी, टी ब्रेक तो बाद असी फिर मिलेंगे।